सोचिए एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अपनी ही पार्टी में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा हो और अचानक सत्ताधारी पार्टी का सबसे बड़ा नेता आकर कहे कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत साहब के पीछे एक ऐसा आदमी लगा रखा है जिसका काम सिर्फ उनके पैर खींचना है और उनका दूसरा नेता तो अंदर ही अंदर बीजेपी से समझौता करके बैठा है। ये कोई गली नुक्कड़ की गपशप नहीं है, ये वो पॉलिटिकल बम है जो राजस्थान बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सीकर की धरती से सीधे कांग्रेस मुख्यालय पर फोड़ा है। आखिर बिना नाम लिए अग्रवाल का इशारा किस तरफ है? कौन है गहलोत के पैर खींचने वाला और कौन कर चुका है बीजेपी से सेटिंग? आइए राजस्थान की सियासत के इस सबसे बड़े सस्पेंस का पोस्टमार्टम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सलमान पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की उस इनसाइड पॉलिटिक्स की जहां निशाना तो अशोक गहलोत पर साधा गया है, लेकिन तीर सीधे कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर जाकर लगा है। सियासत की इस नई स्क्रिप्ट की शुरुआत हुई सीकर से। राजस्थान के प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल सोमवार को पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने सीकर पहुंचे थे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत लगातार बीजेपी और सीएम भजनलाल शर्मा पर हमले कर रहे हैं, तो इसके जवाब में अग्रवाल ने जो कहा उसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि गहलोत पहले अपनी पार्टी में खुद को निपटा ले, फिर बीजेपी की चिंता करे। अब एक न्यूज़ जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान की डिकोडिंग करके बताता हूँ, उनके 3 बड़े निशानों का असली मतलब क्या है। पहला और सबसे बड़ा धमाका, गहलोत के पीछे लगा है एक आदमी। अग्रवाल ने बिना नाम लिए कहा कि केंद्र के नेतृत्व यानी गांधी परिवार ने गहलोत के पीछे हमेशा से एक आदमी लगा रखा है जो उनके पैर खींचता रहता है। राजनीति को समझने वाला हर बच्चा जानता है कि यह सीधा इशारा सचिन पायलट की तरफ है। अग्रवाल का कहना है कि गहलोत अपनी जीवंतता यानी अहमियत दिखाने के लिए दिल्ली को मैसेज देते हैं कि देखो मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ, क्योंकि वो अंदर से डरे हुए हैं। दूसरा धमाका, समझौता करके बेटा है दूसरा नेता। अग्रवाल यही नहीं रुके, उन्होंने एक और सबसे बड़ा इशारा किया कि दूसरा वाला तो बीजेपी से समझौता करके बैठा है। अब ये दूसरा वाला कौन है? क्या ये भी पायलट गुट की तरफ इशारा है या कांग्रेस के किसी और बड़े चेहरे की तरफ? इसे एक लाइन ने कांग्रेस के अंदर शक का बीज बो दिया है। तीसरा धमाका, डोटासरा को खुला चैलेंज। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में अब सिर्फ 2 से 5 लोग ही बचे हैं। उन्होंने डोटासरा को चैलेंज दिया है कि बीजेपी में आओ तो समझ आ जाएगा कि संगठन क्या होता है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि बीजेपी किसी को बुलाने नहीं जाएगी, लेकिन कोई आना चाहे तो वेलकम है। अब इस पूरी जुबानी जंग का लबुल आप समझिए। बीजेपी के पास अशोक गहलोत के हमलों का सबसे अचूक हथियार है कांग्रेस की गुटबाजी। जब भी गहलोत सरकार पर सवाल उठाते हैं, बीजेपी तुरंत पायलट वाले दर्द को कुरेद देती है। अग्रवाल का ये बयान भी उसी डिवाइड एंड रूल और कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रूप से कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा अग्रवाल ने खाटू श्याम जी में दर्शन किए और एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के सवाल पर सदा हुआ जवाब देते हुए कहा कि सरकार इसमें उचित निर्णय की ओर आगे बढ़ रही है। अब सवाल आपके लिए है, राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो कहा कि एक नेता पैर खींच रहा है और दूसरा बीजेपी से सेटिंग कर बैठा है, आपके हिसाब से ये दोनों नेता कौन है? अपना पॉलिटिकल दिमाग दौड़ाइए और कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखिए। राजस्थान की सियासत के हर गहरे राज का सबसे बेबाक विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। जय हिंद।